I welcome you all, MD and PhD scholars of Department of Rachna Sarir. Today we will talk on aims of Ayurveda. There are two aims in Ayurveda. श्लोक पढ़ें। प्रयोजनम च अस्य आयुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो ये चरक का है, ज़्यादातर सब लोग इसी को बोलते हैं, साथ में एक दूसरा है उसे भी आपको याद करना चाहिए। इहि खलु आयुर्वेद प्रयोजनम व्याध्युपसृष्टानां व्याधि परिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणम च। तो ये दो श्लोक हैं। Our aims of Ayurveda are to maintain the health of healthy individual. स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी कि जो व्यक्ति स्वस्थ है वो रोगी ना हो। जैसे अभी कोविड-19 का पीरियड था, जिनको कोविड नहीं है उनको कोविड ना हो सके, ये पहला एम था गवर्नमेंट का, और उसी के लिए लॉकडाउन लगाया गया, उसी के लिए सारी व्यवस्थाएं दी गई, उसी के लिए वैक्सीनेशन। तो ये फर्स्ट एम पे चले। और फिर दूसरा एम है टू क्योर द डिसीज़ ऑफ ए पेशेंट। अब उस इतना सब होने के बाद, जैसे कि हमने स्वास्थ्य के नियम बताएंगे, सद्व्रत बताएंगे कि ये करो, ये खाओ, ये पियो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे सो, और ये वाला पानी पियो, ऐसे ना पियो। तो ऐसे चीज़ें जो है निर्देशित चिकित्सक करते हैं और शिक्षक करते हैं, माता पिता करते हैं, बड़े बूढ़े करते हैं, लेकिन उसके बाद भी रोग हो जाता है। तो पहले तो स्वस्थ रहें उसके लिए सब लोग निर्देशित करते हैं। गवर्नमेंट अपनी योजनाएं लाती है, वैक्सीनेशन करती है, और जो दूसरा एम है कि अगर रोगी हो गया है तो फिर चिकित्सा करनी है। तो यही दो प्रमुख उद्देश्य हैं आयुर्वेद के। तो चरक यही कह रहे हैं, प्रयोजनम च अस्य आयुर्वेदस्य, ब्रैकेट में है कि चा अस्य का अर्थ वहाँ पे आयुर्वेदस्य लिया गया। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। आतुरस्य विकार प्रशमनम, आतुर व्यक्ति, रोगी व्यक्ति के विकार यानी कि रोग को ठीक करना है। और सुश्रुत भी यही कह रहे हैं, यही खलु आयुर्वेद प्रयोजनम। तो हमारे आयुर्वेद का प्रयोजन है क्या है कि व्याध्युपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्षः है। तो देखिए सुश्रुत ने क्रम पलट दिया है। इस श्लोक को मैंने इसलिए रखा है, वो कह रहे हैं कि व्याध्युपसृष्टानाम, जिनको व्याधि हो गई है, उपसृष्ट हो गए, व्याधि से उपसृष्ट हो गए, यानी कि व्याधि हो गई है, उनको व्याधि परमोक्ष है, उनको व्याधि से मुक्त करना है। परमोक्ष का मतलब ये, उन्हें उससे मोक्ष दिलाना है, मुक्ति दिलानी है रोग से। और स्वस्थस्य रक्षणम चा, और स्वस्थ व्यक्ति की रक्षा करनी है, यानी कि स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, यानी कि उसे रोगी नहीं होने देना। तो ज़्यादातर जो चरक की इसलिए बताई जाती है कि पहले स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करें। ये दोनों एम एंड हमने बताए। और ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन बन रहा है तो किस आचार्य ने किसको पहले कहा, ये एक ऑब्जेक्टिव बन गया MD एंट्रेंस का, सर्विस का। तो कंप्लीट नॉलेज डिलीवर करनी है। खाली एक व्यक्ति की मिल गई आपको तो हो गया। तो टीचर का ये काम है कि वो सभी अधिक से अधिक किताबें पढ़े, दूसरे विषयों की भी किताबें पढ़ें, और उससे नॉलेज को गेन करे और उसको अपने क्लास में डिलीवर करे। तो कंप्लीट नॉलेज को डिलीवर करने का प्रयास करना होता है, और कंप्लीट नॉलेज को ही एग्ज़ाम में लिखने का प्रयास होता है, तब 10/10 मिलते हैं।